कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूँ थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, अब मिलने का मज़ा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आज एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष आया हूं। मैं भारतीय संविधान के उन 22 भागों को आपके समक्ष लेके आया जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पिछले वाले वीडियो में दोस्तों मैंने भारतीय इतिहास के आधुनिक वर्षों को आपके समक्ष रखा था जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। 1885 से 1950 तक के सभी आधुनिक वर्षों को मैंने ऐसे ही वीडियो के माध्यम से आपके यहाँ पहुँचाने की कोशिश की थी और आपको याद कराने की कोशिश की थी। जिस प्रकार उस वीडियो में आपने मुझे इतना प्यार और स्नेह आशीर्वाद दिया था, इस वाले वीडियो में भी आप उतना ही प्यार स्नेह और आशीर्वाद दें। मुझे आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं 22 पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में दोस्तों। तो सबसे पहले संविधान किसे कहते हैं? किसी भी देश को गणराज्य बनाने के लिए संविधान की भूमिका अग्रणीय मानी जाती है, या किसी भी राष्ट्र के शासन प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान की भूमिका महत्वपूर्ण है। तो संविधान के भाग एक से स्टार्ट करके भाग 22 तक चलेंगे। इसमें 3 उपखंड देखेंगे। इसमें 3-4 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट संविधान संशोधन देखेंगे। तो सबसे पहले भाग 1 से स्टार्ट करता हूं और इसका अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 395 तक चलेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों भाग 1 में राज्य और संघ की बात कही गई है, संघ और राज्य क्षेत्र की बात कही गई है जो कि अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 में इसका वर्णन किया गया है। भाग 2 में नागरिकता की बात कही गई है जो कि अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 में इसका वर्णन किया गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकार की बात कही गई है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार से 7 मौलिक अधिकार थे, एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन संपत्ति के अधिकार को, और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। इसे यूएसए से लिया गया है और ये भाग 3 में 12 से 35 में इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद में। अब भाग 4 की बात करते हैं तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी के बारे में बताया गया दोस्तों। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात कही गई है, जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, जो कि इसे आयरलैंड से लिया गया है। उसके बाद दोस्तों मौलिक कर्तव्य, भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य, जिसमें 3 उपखंड की मैंने बात कही थी। भाग तो 22 है लेकिन इसमें 3 उपखंड करके भाग 25 कर दिया गया है। तो भाग 22 के आप याद करें। तो सबसे पहले तो देखें कि मौलिक कर्तव्य भाग 4 में मौलिक कर्तव्य है जिसको अनुच्छेद 51 क में रखा गया है दोस्तों। इसे रूस से लिया गया है। भाग 5 में चलते हैं तो संघ की बात कही गई है दोस्तों। भाग 5 में यूनियन की बात कही गई है जिसके अनुच्छेद 52 से 151 के अंतर्गत रखा गया है दोस्तों। भाग 6 में जाते हैं तो राज्य की बात कही, स्टेट की बात कही गई है जिसे 152 से 237 के अंतर्गत रखा गया है दोस्तों। भाग 7 में निरसित कर दिया गया, मतलब उसको खत्म कर दिया गया आर्टिकल 238 के अंतर्गत। और भाग 9 में पंचायतें हैं जिसमें पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और 73वें संविधान संशोधन 1992 में पंचायतों को सम्मिलित किया गया था। और ये पंचायतें में टोटल 29 सब्जेक्ट हैं। 29 सब्जेक्ट में जैसे में गांव में आपका अस्पताल हो, सड़कें हो, उसके बाद स्कूल हो, और जल निकासी के लिए नालियां हो, तो ये 29 सब्जेक्ट इसमें रखा गया है। और इसमें भाग 9 में 9A है, 9B है। तो 9A नगर पालिका की बात कही गई है जिसमें टोटल 18 विषय हैं और ये 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा लाया गया है। और सहकारी समितियां, इसके बाद 9B है सहकारी समितियां जिसमें 97वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की बात कही गई है दोस्तों। अब भाग 10 में अगर आ जाएं तो SC/ST यानी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब की बात कही गई है दोस्तों आर्टिकल 244 के अंतर्गत। और ये मैं बताना भूल गया कि पंचायतों को 243 आर्टिकल के अंतर्गत 243A से 243O तक यानी 15 उपखंडों में इसका वर्णन किया गया दोस्तों। अब भाग 10 में SC/ST हो गया आर्टिकल 244 के अंतर्गत। अगर भाग 11 आ जाए दोस्तों तो राज्य और संघ के बीच संबंध की बात कही गई है दोस्तों। 11 में 245 से 263 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया दोस्तों। भाग 12 में चलते हैं तो वित्त संपत्ति के बारे में है। भाग 13 की बात करें दोस्तों तो वाणिज्य व्यापार के बारे में है। भाग 14 में अगर बात करें तो भाग 14 में आपका जो है कि राज्य के अधीन सेवाएं हैं यानी सिविल सर्विसेज की बात कही गई है। भाग 15 में निर्वाचन है जिसका वर्णन
24 से 329 में दोस्तों किया गया है। भाग 16 में आपका अगर बात करें तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध की बात कही गई है। भाग 17 में बात करें तो राज्य भाषा की बात कही गई है, जो कि आर्टिकल 343 से लेकर आर्टिकल 351 तक है इसका, जो कि पेपर में आता है, पूछता है, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। उसके बाद आगे चलते हैं तो भाग 17 राज्य भाषा हो गया 343 से 351। उसके बाद आगे भाग 18 जिसमें आपातकाल की बात कही गई दोस्तों। आपातकाल 352 से लेकर अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक इसमें इसकी बात कही गई है। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं तो भाग 19 है विशेषाधिकार। अब भाग 20 है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन की अगर आर्टिकल की मैं बात करूं तो इसका वर्णन आर्टिकल 368 के अंतर्गत कहा गया है। अब भाग 19 में बात करते हैं तो अस्थायी पर्वतसीन संक्रमणकालीन विशेष उपबंध है। और आपका अगर भाग 22 की बात करते हैं तो हिंदी में प्राधिकृत है, जो कि अनुच्छेद 393 से 395 में इसकी बात कही गई है। तो दोस्तों ये हो गए 22 भाग और 3 उपखंड। इसमें मैंने बताया था कि पंचायतों को 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद दोस्तों दूसरा बताया मैंने कि नगर पालिका को 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ा गया, जिसमें टोटल 19 सब्जेक्ट हैं। उसके बाद मैंने सहकारी समितियां बताई कि 97वां संविधान संशोधन CAA के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया। तो ये 3 हो गए। उसके बाद मैंने 3 उपखंड हो गए। उसके बाद मैंने ऊपर बताया था कि मौलिक कर्तव्य को USA से लिया गया है, मौलिक अधिकार को USSR से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य को USSR रूस से लिया गया है, मौलिक अधिकार को US से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को आयरलैंड से दोस्तों लिया गया है। और अगर हम बात करें तो 1 से 395 आर्टिकल थे। इसमें कई ठो जैसे 343 पंचायतों को आर्टिकल 343 के अंतर्गत जो पंचायतें आते हैं उसमें 15 उपखंड हैं, उनको अगर जोड़ दें तो और भी अनुच्छेद हो जाएंगे। तो मूल अनुच्छेद 395 ही है, यानी 1 से लेकर 395। इसमें ऐड कर करके ख ख ग घ ऐसे करके उनको उपखंड बनाया गया है। तो ये आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताएं दोस्तों। और ये कई लोगों ने कमेंट किया था कि ब्लैक बोर्ड पे व्याख्यात करो, समझाओ। तो दोस्तों मेरे पास जगह की कमी है, मेरा एक ही रूम है और पूरा परिवार उसी रूम में रहता है। तो वाइट बोर्ड लगाने के लिए मेरे पास सामग्री तो मतलब है मेरे पास, ये पीछे वाइट बोर्ड है और मैंने वाइट बोर्ड पे भी सब लिखा हुआ है, लेकिन लगाने का जगह नहीं है दोस्तों। तो मुझे सपोर्ट करें, प्यार दें, जिस प्रकार पिछले वीडियो में आपने प्यार दिया था, और इसी प्रकार चलते हैं। फिर बस आपका ये 7 मिनट वीडियो मैंने लिया, 7 मिनट कुछ ज़्यादा होते नहीं है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और हाँ, देश की रक्षा करें, महिलाओं बुजुर्गों का सम्मान करें, क्योंकि आप बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा। जय हिंद।